आज हम लोग मंच साझा कर रहे हैं, कुछ लड़के हमारे साथ हैं। तो ये मंच साझा करने का कारण ये है कि हम लोग अपना जो एक जड़ था हमारे लिए, एक कोई हुई परंपरा जो थी, एक परंपरा भी थी जो खोई हुई हम कह सकते हैं उसको हम लोग वापस याद कर रहे हैं। एक विरासत की तरह था। एक माहौल ऐसा था एक समय पहले कि हम लोग गांव में तैयार होते थे कि 10 दिन 15 दिन पहले से ही एक माहौल बनता था कि नाटक होगा और कौन क्या रोल कर रहे हैं, सबके मन में एक्साइटमेंट रहता था कि ये रोल करेंगे। और 15 दिन से 1 महीना पहले से ही सारे लोग रिहर्सल करते थे। तो इधर कुछ सालों से क्या हुआ कि वो जो हमारी वो कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से वो बंद पड़ा हुआ है चकाचौंध के कारण। चकाचौंध अर्थात ऑर्केस्ट्रा जो हो रहा था उसके कारण। तो हम लोग कुछ युवक के साथ इस प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी खोई हुई परंपरा थी उसको वापस शुरू किया जाए, हमारी पहचान को फिर से दोबारा जीवित किया जाए। तो आज जो है आपके गांव के ही कुछ लड़के एक नाटक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये हास्य रस की नाटक है और ये लड़कों में कॉमन बात यह है कि सारे इंग्लिश कैंपस के स्टूडेंट हैं और एक यूनिट की तरह हम लोग काम करते हैं और बहुत कम समय में ये नाटक की तैयारी की गई है। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा इन लोगों को। तो ये जो नाटक है इसके बारे में बता दूं, इस नाटक का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। और इस नाटक को लिखने वाले आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 और मृत्यु इनकी 1885 में हुई थी। तो नाटक हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले पात्र परिचय हो जाए। तो जो इस नाटक का पात्र है आपके सामने आएंगे, आपको अभिवादन करेंगे, आप उनका अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। तो इन नाटक में जो मेन राजा है, जो कि चौपट राजा जिसको कह सकते हैं, तो राजा का रोल कर रहे हैं नीलेश कुमार। नीलेश कुमार आइए, नीलेश का अभिवादन स्वीकार करें। और इस नाटक में नीलेश कुमार के जो मंत्री हैं, बहुत ही चालाक मंत्री हैं, उसका रोल निभा रहे हैं रूपेश कुमार। रूपेश आइए, रूपेश का अभिवादन स्वीकार करें। और इसके साथ गोवर्धन दास का जो रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और फनी रोल भी कह सकते हैं इसको, उसको निभा रहे हैं हमारे गांव के जाने माने कलाकार हर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं, और उनका असली नाम है सत्यदेव कुमार। सत्यदेव आइए। और राजा जो नीलेश, अभी आप पहचाने नीलेश को राजा के रूप में, उनके जो 2 सैनिक हैं उनके जो हमेशा साथ रहते हैं उनकी रक्षा के लिए, उस सैनिक का रोल निभा रहे हैं निक्की और गौतम। निक्की गौतम आइए, इनका अभिवादन स्वीकार करें। और हलवाई का रोल जो है वो कर रहे हैं शुभम। हलवाई और एक फरियादी आता है राजा के दरबार में, उसका रोल निभा रहे हैं पूर्वराज। और एक मिस्त्री का भी रोल है इस नाटक में। मिस्त्री का रोल निभा रहे हैं राहुल आइए। और इसमें आगे जो एक रोल है कसाई का रोल निभा रहे हैं अंकित आइए। और इसमें गरेरिया का रोल है जिसको निभा रहे हैं हर्ष रॉक्स। रॉक्स के लिए तालियां। और कोतवाल का जो रोल है, ये भी हमारे गांव के जाने माने उभरे हुए कलाकार हैं, कमेंट्री बहुत अच्छी करते हैं, राघव। वेलकम राघव। और राघव साथ ही साथ रोल निभा रहे हैं। और इसमें एक रोल मिस हो रहा है जो है भिस्ती का रोल राहुल निभा रहे हैं, राहुल चौधरी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग आप कुछ देर में देखेंगे कि एक ऐसा रोल आपको मिलेगा जो बहुत ही दमदार है, और वो रोल है महंत का, जिसको निभा रहे हैं दिव्यांकल कुमार। तो बस कुछ ही क्षणों में नाटक शुरू होगा और आप देखेंगे नाटक के प्रथम दृश्य को। तो तैयारियां कर लीजिए। तो
अभी मैं बोलना बंद करता हूँ। अब आप लोग थोड़ा शांति बना के नाटक को कंटिन्यू कीजिए, एंजॉय कीजिए, देखिए क्या सब होता है। म्यूजिक जो था अचानक शुरू हो गया था, क्षमा चाहते हैं। तो अब जो है म्यूजिक शुरू होगा और म्यूजिक के साथ ही नाटक भी शुरू है, तो एंजॉय करना शुरू कीजिए। राजा भगवान का भोग लग जाएगा। जो आज्ञा महाराज। तो बचवा नारायण दास जी महाराज। तुम जाओ पूरब की ओर। जो आज्ञा महाराज। अब बचवा गोवर्धन दास जी गुरु जी। तुम जाओ पश्चिम की ओर। जैसी आज्ञा गुरु जी। हम आराम कर ले वहां जाके। हाँ गुरु जी हाँ। अरे बच्चा ये सब्जी कैसे है? तकेसर बाबा। सारी सब्जी तकेसर है। अरे बेटा ये मिठाई कैसे है? सारी तकेसर बाबा। सारी मिठाई तकेसर। बेटा एक चीज बताओ कि ये जो नगरी है, ये नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। अच्छा अंधेर नगरी। बेटा ये बताओ कि यहाँ के राजा कौन है? राजा चौपट राजा। वाह वाह, यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। बाबा सिर्फ देखते ही रहोगे कि कुछ लोगे भी? बेटा पूरे दिन भिक्षा मांगने पर तो 60 पैसे मिले थे, 3.5 सेर मिठाई दे दो। मेरे दादी के साथ मंगाओ। ठीक है चाचा चलते हैं। ये नाटक का पहला दृश्य था। कलाकारों के लिए थोड़ी तालियां हो जाए। करने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे पीछे से आगे हम लोग आ रहे हैं। तो दूसरा दृश्य आपके सामने है। गिराइए पर।
अरे बचवा गोवर्धन दास, अरे गुरुजी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। दिन रात अच्छी नगरिया में सैर सपाटा किया कि कुछ भिक्षार भी लाया है? अरे गुरुजी आपके लिए तो भिक्षा मांगने के लिए गया था और ढेर सारा। हाँ देख रहे मोटवी बड़ा भारी है। देखे ना? हाँ देख लिए है ना? तो क्या लाया है बोल। हाँ बोलिए गुरुजी। क्या लाया, कुछ पता क्या है कि ये कौन सा गांव है? अरे गुरुजी ये गांव नहीं है, अंधेर नगरी है। हमको पता चला था, नारायण दास बोला था। चौपट राजा अट्टकेश्वर भाजी अट्टकेश्वर खाजा। हमको ना नारायण दास बोला था यहाँ सब टकेश्वर मिलता है, तो हमको विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन सावधान, जिस नगर का नाम अंधेर नगरी हो और यहाँ का राजा चौपट हो और टकेश्वर भाजी टकेश्वर खाजा, यहाँ रहना उचित नहीं होगा। हम अभी इसी वक्त इस नगरी को छोड़कर जा रहे हैं, तुम भी चलो। गुरुजी मैं तो यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। देख ले बबुआ, सोच समझ ले। गुरुजी पूरे संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ 2 पैसे पास होने पर आराम से पेट भर सके। देख ले बबुआ, मेरी बात तूने नहीं माना, लेकिन मैं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात बताए जा रहा हूँ, यदि कभी तुम पर कोई संकट आवे तो एक बार इस अपने त्रिकालदर्शी बाबा का आवाहन कर लेना, फिर देखना हम आ जाएंगे तुरंत। जा रहे हैं। जी गुरुजी चलो। और बिना बोले कलाकारों को ताली मिलने का कारण है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए आगे। तो अगला जो तीसरा सीन है उसके लिए सब तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा इन लोगों को। तो नाटक का जो अगला दृश्य है वो आप अभी 2 दृश्य देख चुके हैं। अगला दृश्य आपके सामने है कुछ देर में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पर्दा गिराओ। अरे बात सच करे। दुआई हो महाराज, दुआई हो। ये बाहर कौन शोर मचा रहा है? उसे अंदर बुलाओ। सेनापति जरा देखो बाहर। कमेंट करते हो दुआई हो महाराज, दुआई हो। क्या हुआ महाराज? कल्लू बनिया की दीवार गिर गई सो मेरी बकरी दब के मर गई। न्याय चाहिए महाराज, न्याय चाहिए। न्याय मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। कल्लू बनिया को बुलाया जाए, कल्लू बनिया को बुलाया जाए। प्रणाम महाराज। क्यों रे बनिए, तेरी दीवार कैसे गिर गई? महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज, कारीगर की गलती है महाराज। उसने कच्ची दीवार बनाई और दीवार गिर गई महाराज। इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज, कोई गलती नहीं। अच्छा, कारीगर को बुलाया जाए, अगला बार सीमेंट कारीगर को पेश किया जाए। प्रणाम महाराज। क्यों रे कारीगर, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई जो कि गिर गई और बकरी दब के मर गई? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। भिस्ती ने मसाले में पानी ही ज्यादा डाल दिया, जिसके कारण मसाला गीली पड़ गई और दीवार गिर गई। क्या कहते हैं मंत्री जी, इसकी गलती है कि नहीं? नहीं महाराज, मेरे हिसाब से इसकी कोई गलती नहीं। मिस्त्री को बुलाया जाए। मिस्त्री को बुलाओ, मिस्त्री को पेश किया जाए। प्रणाम महाराज। चोरे मिस्त्री, मसाले में इतना पानी क्यों मिलाया जो कि दीवार गिर गई? महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। कसाई वाले ने
मशक इतना बड़ा बना दिया कि उसमें पानी ज़्यादा हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें। अच्छा ये बात है। कसाई को पेश किया जाए। कसाई को पेश किया जाए। कसाई प्रणाम हो महाराज, प्रणाम। क्यों रे कसाई, इतनी बड़ी मत्स्य क्यों बनाई? महाराज गटरिया ने इतनी बड़ी बेची कि मशक बड़ी बन गई महाराज। अच्छा तो सब ठंडा गड़ेरिए का है, गड़ेरिए को बुलाओ। महाराज इसमें मेरा कोई गलती नहीं है महाराज, कोई गलती नहीं। तुम जा सकते हो। नहीं महाराज। गड़ेरिए को बुलाया जाए। चल चिल्ला प्रणाम महाराज। क्यों रे गड़ेरिए, तूने भेड़ इतना बड़ा क्यों बेचा? महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कोतवाल साहब की सवारी इतनी धूमधाम से आई कि मैं आश्चर्यचकित हो गया, जिस कारण से मैं छोटी और बड़ी भेड़ में ख्याल नहीं कर पाया और मैंने बड़ी भेड़ ही दे दिया। महाराज इसमें मेरी कोई गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। इंसाफ तो होगा, इंसाफ जरूर होगा। कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को पेश किया जाए। प्रणाम महाराज, प्रणाम। क्यों रे कोतवाल, तूने इतनी धूमधाम से बारात क्यों निकाली? महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज, मैंने तो सिर्फ बारात निकाली थी। नगर ही इतनी बड़ी थी कि धूमधाम से निकल गई महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज, कोई। कहाँ पे? अरे ऐसे बस गाँव के लोग सब तो नाटक फांसी पे चढ़ा देगा। मुझे ही कुछ करना होगा। रुकिए महाराज रुकिए। हाँ मंत्री जी, सारा कसूर इस कोतवाल का ही है। न्याय होना चाहिए महाराज, न्याय होना चाहिए महाराज। सारा कसूर इस कोतवाल का ही है महाराज। न्याय होगा। जिस देश का राजा मेरे जैसा होगा वहाँ न्याय जरूर होगा। जी महाराज। कोतवाल को कल ही फांसी दी जाएगी। तो ये था नाटक का तीसरा दृश्य और हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बस 2 मिनट का समय का। तो नाटक का सार अभी तक ये है कि एक व्यक्ति की बकरी दब के मर गई है और राजा जो है उस बकरी के चक्कर में पूरे नगर को फांसी देने पे आ गया। तो मंत्री भी ऐसे हैं कि जो राजा से पहले से परेशान है और वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ राजा गड़बड़ ना कर बैठे। तो मंत्री चालाक है, आप देखिए आगे वो राजा के साथ क्या होता है, मंत्री के साथ क्या होता है। सारा इल्जाम जो है कोतवाल पे आ गया है। तो अब कोतवाल के साथ क्या हो रहा है आगे हम लोग देखेंगे। बस 2 मिनट दृश्य है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक कोतवाल बकरी के मारे जाने के क्रम में फंस चुका है और उसे फांसी होने वाली थी। तो अब आप देखिए कि फांसी उस कोतवाल को होती है या उस चौपट राजा के साथ क्या क्या होता है। तो आगे के सीन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए इधर। आगे कर। अरे काम को पेट खराब हो जाता है। ये बोलबा देसी घी के लड्डू रे हल्का इधर आओ ना। हमको एसिडिटी हो रहा इनो में बचाओ। अभी इतना को प्रचार बना है।
पानी पानी गुरुजी मना किए कि ये नगरी में मत जाओ, लेकिन सब जगह बराबर है। दुनिया से क्या लेना देना है, अपना क्या जाता है, कुछ थोड़ी जाता है। अपना मस्त खा रहे हैं, मस्त पड़े हैं, बड़ा मजा आ रहा है। दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दिन भर भिक्षा मांगो और बैठ के खाओ। अपना क्या चल खा खा के खूब मोटा हो गया है, अब तुझे फांसी होगी। तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों ले जाना चाहते हो, क्या कसूर है? बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी होने वाली थी, लेकिन जब उनको फांसी पे ले जाया गया तो फांसी के फंदा बड़ा हो गया। तो क्या कहता है, तो क्या वो दुबले पतले थे, वो दुबले पतले थे। हम लोगों ने राजा से अर्ज किया कि नया मिलना चाहिए, इसलिए राजा ने कहा कि नगर में जो सबसे मोटा आदमी है उसको पकड़ के लेके आओ। तो आप हमको दिखे, इसलिए हम आपको लेके आ रहे हैं। चलिए। तो मेरा क्या कसूर है, हम तो कुछ किए भी नहीं है, हमको क्यों ले जाया जा रहा है? किसने पकड़ के तुम लोग ले जाना चाहते हो हमको? अभी आपकी हंसी निकल रही है, वहाँ आपको फांसी होगी। चलिए मुझे ले जाओ, चल कसूर ही नहीं है। गुरुजी, गुरुजी, लेना चाहिए। गुरुजी फांसी होगी, अब तो कोई नहीं बचा पाएगा। महाराज जी, महाराज चलो चलो उसको चलिए महाराज, के लिए मुझे फांसी में चढ़ाया जाएगा। गुरुजी कहाँ है? आगे शिष्य आ गए हैं। छोड़ो मेरे शिष्य को, आखिरी बार मेरे शिष्य से मिलने दो, नहीं तो श्राप देकर जला के भस्म कर दूंगा तुम सबको, तुम्हारे राजा को ही जला दूंगा। आइए आइए आइए। कारे बचवा, कारे बचवा, क्या हुआ? गुरुजी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमको बोला था बचवा, तुमको बोला था ना। चलो यहाँ से, अंधेर नगरी चौपट राजा है यहाँ, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, खा खा के मोटा आ गया। हमको बचा लीजिए, तो एक बकरी के कारण ही लोग हमको फांसी पे चढ़ाते हैं। अभी अभी बकरी का ठिकाना है। हाँ देख चलो इधर आओ। देखो फांसी पर तो हम चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, आप नहीं, आप तो फांसी पे हम चढ़ेंगे। आप चढ़ेंगे, गुरु है। नहीं गुरुजी, आप मेरा गुरु है, लेकिन हम आपको आप चढ़ने नहीं। अरे हम बुढ़ा हो गए हैं, 99 बरस हो गया। अरे बुढ़ा और जवान से क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं है गुरु चेला को क्या हो गया। देखिए यहाँ पे गुरु चेला जो है पहले फांसी पर चढ़ने को तैयार नहीं थे, अब दोनों फांसी पर चढ़ने को तैयार है। देखिए इस कहानी में क्या रोमांच भर गया है। हम फांसी पर चढ़ेंगे, दोनों को फांसी देना पड़ेगा। चलो राजा के पास, राजा को तो हम चढ़ेंगे। अरे नहीं गुरुजी, हम चढ़ेंगे। अरे हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। अरे अरे हम चढ़ेंगे। क्या मान रहा है? अरे गुरुजी हम चढ़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, क्या मांग रहा है सैनिक? अभी तक फांसी क्यों नहीं दी गई? देखिए महाराज, यहाँ पे गुरु और चेला दोनों फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं। समझ में नहीं रहा है क्या होगा। प्रणाम बाबा। खुश रहिए, खुश रहिए। आप फांसी तो क्यों चढ़ना चाहते हैं? हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हम त्रिकालदर्शी हैं।
हमने महेंद्र पर्वत पर 99 वर्ष तपस्या किया, इससे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। आज मैंने जो दिव्य दृष्टि से देखा था, अभी ऐसा मुहूर्त है जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग, इसलिए मरेंगे तो हम ही। गुरु जी आप नहीं, हम मरेंगे। अब तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा, अब तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा, हम फांसी पे चढ़ूंगा, हम फांसी पे चढ़ेंगे, अब तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। राजा के होते हुए स्वर्ग कौन जा सकता है? स्वर्ग जाएगा राजा, जो कि मैं हूँ। महाराज मेरे रहते आप कैसे फांसी पे चढ़ेंगे? हमारी नगरी का क्या होगा महाराज? मैं नगरी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा और वहीं का राजा बनूंगा। नहीं महाराज, मेरे रहते आप फांसी पे नहीं चढ़ सकते महाराज। मुझे फांसी पे चढ़ाओ। महाराज हम आपको फांसी पे कैसे चढ़ सकते हैं? मैं तुम्हारा राजा हूँ। आप मर जाएंगे तो कौन इस देश को देखेगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे फांसी पे चढ़ाओ। जैसे आप क्या किया? चढ़ जो महाराज माफ कर दीजिएगा महाराज, जो भी गलती होगा। रुक जाइए, एक मिनट। बिना फूल के वर्षा के नहीं हो सकता है। ओम जयंती मंगला काली चढ़ गया और जो एक गुरु थे अपने शिष्य को बचा लिया अंतिम में। और अमन कुमार को के तरफ से पूरे ग्रुप को 101 रुपए का पुरस्कार। अमन कुमार और अनाउंसमेंट माइक पे जो बात हो रही है वो लास्ट हो रहा है। तो ये सभी जो स्टूडेंट थे बहुत कम समय में इन्होंने नाटक की तैयारी की थी, तो ये सभी आपके सामने हैं। तो हम लोग, मैंने पहले ही बताया था कि ये हम लोग एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे। तो इस नाटक में एक ऐसा किरदार है जो हम लोग को उसका मेहनत दिखा नहीं, तो वो जो है हमारे अंकेश भाई हैं। और ये पूरा नाटक का डायरेक्शन जो था अंकेश की तरफ से ही हुआ था। अंकेश के लिए ताली। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को, हमारे संस्था को अगले बार से हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग अगर सपोर्ट मिले तो हम लोग इंग्लिश कैंपस के सब यूनिट के हैं तो अच्छे से कर सकते हैं। आज हमारे सर जिनका आज जन्मदिन है, इसी के उपलक्ष्य पर हम सब ये नाटक किया है। धन्यवाद। हम सब के तरफ से सर को आज बर्थडे गिफ्ट है। धन्यवाद। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। बहुत लोग इसमें से ऐसे हैं जिनको कि टाइम दिया गया था 10 बजे का, और खाना भी नहीं खाया, रिहर्सल में लगे हुए शाम से, इतना कम समय था। तो मेरी तरफ से, इंग्लिश कैंपस की तरफ से इन सबों के लिए 501 का पुरस्कार। समाप्त होता है नाटक। धन्यवाद।